आज हम लोग देखते हैं ना दूसरा मॉडल पेपर, मतलब दूसरा सेट। पहले सेट का क्वेश्चन मैं कल करा दिया था, आज दूसरे सेट का मैं आप भी उसे क्वेश्चन ले आऊँ पूरे, मतलब कि जो अनसॉल्व पेपर में है ना वहाँ से मैं पूरा जितना भी मतलब क्वेश्चन बन रहा था उस पेपर में, मॉडल पेपर में, मैं उसको नोट करा के और सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखना। देखो कह रहे हैं कि निम्नलिखित को परिकलित मतलब जोड़ दीजिए। क्या करना है? जोड़ना है भैया। तो सबको हम लोगों को जोड़ देना है। मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको सॉल्व कराऊंगा। इसमें पहली पंक्ति का पहला अवयव इसके पहली पंक्ति के पहले अवयव से दोस्ती करता है। मतलब कि ध्यान से देखिएगा, ऐसे यहाँ पे ए है तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस, जोड़ना है ना, बीच में देखो प्लस है तो जोड़ देना है भाई। यहाँ पर ए है, जैसे देखिए ये वाला इससे जुटेगा, ठीक है, तो जोड़ दीजिए। अब देखिएगा फिर ऐसे हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए ये जो बी है ना, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बी और प्लस ये वाला जो बी है ना इसके अगवा वाला बी से जुड़ जाएगा, इससे जुड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस बी है, ये किससे जुड़ेगा? इस वाले से जुड़ेगा। मतलब कि दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है तो इसमें भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव से जुड़ेगा, मतलब ये वाला इससे जुटेगा, तो माइनस बी प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हाई वाला जो ए है ना बाबू, ये वाला ए है वो इससे जुट जाएगा, तो हो जाएगा क्या? ए प्लस ए। अब देखिए अब नीचे लिखेंगे क्या होगा, क्या देखिए ए में ए जोड़ेंगे तो 2a होगा, बी में बी जोड़ देंगे बाबू 2b हो जाएगा, ये दोनों माइनस प्लस है कट के 0 हो जाएगा, और ए में ए जोड़ेंगे तो 2a होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मॉडल पेपर में आप भी दिया है 2 नंबर का आपको मिल जाएगा, 2 नंबर बढ़िया से नंबर मिलेगा। अगर वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो इस तरह के आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपको 2 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा इसको सॉल्व करना है, और बाबू मैं बता दूं आपको कि इसमें ए और बी का मतलब कि ए और बी मतलब पहली और दूसरे को जोड़ना है। ठीक है ना, ये मॉडल पेपर से मैं लिया हूं, जितना भी मॉडल पेपर में आप भी उसे क्वेश्चन बना हुआ है ना 2023 के लिए, वो सब का सब इसमें मैं ऐड कर दिया हूं। तो देखो इसको जोड़ना है बाबू, देखो एक आव्यूह का ये क्वेश्चन है और एक आव्यूह का ये क्वेश्चन है, दोनों को हम लोगों को ना जोड़ देना है, दोनों को जोड़ना है। तो देखो कैसे जुड़ता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। ये देखो ये पहली पंक्ति का ये पहला अवयव है, इस वाले पहली पंक्ति के पहला अवयव से जुट जाएगा, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कौन जुड़ेगा भाई? देखो ये बीच में प्लस है तो हम लोग बीच में प्लस कर देंगे, प्लस 2ab। अब देखिए ये पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है और ये वाला पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, ये वाला इससे जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस वाले को यहां लिख दिया हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें कौन जुड़ेगा भाई? 2bc, ये वाला जुट जाएगा। अब देखिएगा ये वाला किससे जुटेगा स्टूडेंट? तो मेरे भाई इससे जुड़ेगा, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है? ये माइनस 2ac है। अब देखिए तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये वाला इस वाले से जुड़ेगा, इसके आगे वाले से, क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ क्या है? ये माइनस है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ते प्लस करते, लेकिन ये वाला माइनस आके माइनस कर देगा, 2ab हो जाएगा। इतना समझ में आया? आगे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इतना मिलके ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाता है। ये देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब ये हो जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाते हैं, देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। तो अब भाई इंटर कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac का मतलब क्या होगा कि a माइनस सी का यह होल स्क्वायर बन जाता है। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो ऑलरेडी पहले से फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो ये आप लोगों का ना बाबू आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से हम आपको
हम लोग को अवयव का जोड़ करना है। ये हम लोग का अवयव का जोड़ है, मतलब इसका इससे जुटेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा, ये वाला इससे जुड़ेगा और ये वाला इससे जुड़ेगा, और ऐसे जोड़ के और पूरे विस्तार तरीके से आप लोगों को कॉपी में नोट करना होगा ताकि नंबर अच्छा मिले। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये अंकों वाला में आ गया। अंक में कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे अवयव का, ठीक है ना। ये अवयव मॉडल पेपर से है, तो उसको ध्यान से देखना कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे बाबू हल, और हल लिखने के बाद थोड़ा सा एक काम करेंगे कि इसके पहले पंक्ति का पहला अवयव यहाँ पर पहले पंक्ति के पहला अवयव से जुड़ेगा, मतलब -1 + 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा मतलब पहली पंक्ति का दूसरा इंसान है और इस पहली पंक्ति के दूसरे इंसान से दोस्ती करेगा, बोले तो 4 + 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बाबू ये क्या है, -6 है और यहाँ पे +6 है, तो पहली पंक्ति का तीसरा अवयव इसमें पहली पंक्ति के तीसरे अवयव से जोड़ देगा, मतलब दोस्ती कर लेगा। तो एक तो -6 है और +6 हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग बना लेंगे। आप लोग भी बना लेना एग्जाम में, ठीक है। आप भी उससे आता है प्रश्न भाई देख लेना। देखो यहाँ पे दूसरी पंक्ति का पहला अवयव ये वाला इस दूसरी पंक्ति के पहले अवयव से मिल जाएगा, तो हो जाएगा 8 + 8। यहाँ पे ये दूसरा इंसान इस वाले दूसरे इंसान से मिलेगा, तो हो जाएगा 5 + 0। ये जो 16 है ना बाबू, इसके 5 से इसके आगे वाले से मिल जाएगा, तो हो जाएगा 16 + 5। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए तीसरी पंक्ति का पहला इंसान है, जो कि तीसरी पंक्ति का पहला इंसान है वो क्या है, 2 है, और प्लस ये इस वाले से जुड़ेगा, ये वाला इस इंसान से दोस्ती करेगा, कहेगा आजा आज बाबू आ जाओ, तो यहाँ से बुलाएगा। ये जो 8 है ना वो किससे मिलेगा, 2 से, तो 8 धन 2 हो जाएगा। ओके, अब ये जो 5 है वो किससे मिलेगा, इस 4 से मिलेगा, तो हो जाएगा 5 + 4। अब बाबू इसी को हम लोग आगे थोड़ा सा काम करेंगे क्योंकि इधर जगह नहीं है। अब देखिएगा 12 में से एक ठो घटा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 11 मिलेगा। बात सही है ना, ये 12 में से एक ठो घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 11 को मिल जाएगा। अब देखिए 7 में 4 जोड़ दीजिए तभी भी 11 होगा, माइनस और प्लस कट के 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, चलिए आगे चलते हैं। 8 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 में 0 जोड़िएगा ना तो आपको 5 मिलेगा, और 16 में 5 जोड़ देंगे, 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 21 मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, 2 में 3 जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ दीजिए 9 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इतने आसान तरीके से मैं आपको आप भी सिखा रहा हूं। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि पूरा एग्जाम तक हम आपको पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे इसी तरह से रोज रोज, और हर एक का सेट पेपर होगा। जैसे कि आज दूसरा सेट पेपर उठाया हूं और उसमें जितने अवयव का क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सभी को आप लोगों को बता रहा हूं। तो बने रहिए वीडियो पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ये वाला प्रश्न, इसको लिखेंगे यहाँ पे सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद इसको भी जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ का पहली पंक्ति का पहला अवयव है ना, तो इसमें भी पहली पंक्ति का पहला अवयव है, दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे भैया, बीच में प्लस दिया है और आपसे जोड़ने के लिए वो बोल भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम लोग इसको लिख देंगे cos स्क्वायर x, और इसमें जोड़ देंगे प्लस यहाँ से sin स्क्वायर x। पहला हो गया। अब दूसरे के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर x है और यहाँ पर cos स्क्वायर x है, तो इसको इससे हम लोग जोड़ देंगे, थोड़ा दूरी बना के लिखेंगे ऐसे, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब इन दोनों से थोड़ा दूर पे रहेगा, तो इसको लिख देंगे sin स्क्वायर x। ये इस वाले को लिखा हूं यहाँ पे sin स्क्वायर x, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा
cos स्क्वायर यक्स, और ऐसे कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इस वाले को हम लोग इससे जोड़ देंगे, क्योंकि ये पहली पंक्ति का दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है और ये भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर यक्स, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर यक्स प्लस इसको क्या लिख देंगे, तो हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स। उसके बाद यहां से इस वाले को जोड़ते हैं इस वाले से, तो यहाँ पे क्या होता हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स, cos स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे किससे, धन साइन स्क्वायर यक्स से। अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों ने कक्षा 10 में ही पढ़ चुके हैं, कक्षा 10 से ही सीखते आ रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होती है कि नहीं होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, या cos स्क्वायर पहले भी आ जाएगा ना, cos स्क्वायर यक्स और प्लस साइन स्क्वायर यक्स, तभी भी उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, या फिर इसको थीटा बोलोगे तभी भी उसका वैल्यू क्या होगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक अच्छा 10 ही से पढ़ते आ रहे हो, तो चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है कि नहीं है, उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, ऐसे कर लेंगे। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू 1 होगा। तो बाबू यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने बताया 4 क्वेश्चन, और चारों मॉडल पेपर के अनसॉल्व पेपर में, सेट पेपर में दिया हुआ था। सेट दूसरा मैं सॉल्व करा दिया आप लोगों को। तो पूरा वीडियो पर अंत तक इसी तरह बना रहिए। और दूसरी बात कि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर कोई भी मैं वीडियो परीक्षा की दृष्टि से अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।